हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं वर्गोस के लिए रीड फॉर पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है जी। वर्गोस की रीड भी मैं ऐसे ही करूँगी जैसे मैंने जेमिनाई की। मैरिड कपल्स जिनकी शादी हो रखी है, सेपरेशन नहीं है, उनकी रीडिंग अलग अलग करूँगी मैं। मैरिड कपल लेकिन विद सेपरेशन, जिनका सेपरेशन चल रहा है, शादीशुदा हैं लेकिन सेपरेशन चल रहा है, शादी बीच में कहीं अटक सी गई है, उनकी रीड मैं अलग लूँगी। ठीक है जी। एंड मतलब उसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आएंगे जो जिनका सेपरेशन चल रहा है, एंड जो फुल्ली एक दूसरे के लिए कमिटेड हैं, वो भी मैरिड एंड फुल्ली कमिटेड, उनकी अलग, एंड सिंगल्स की अलग। ठीक है जी। ये 3 पार्ट्स में रीडिंग होगी। ऐसे ही मैंने जेमिनाई की है, तो अगर आप जेम्स हैं आप जाकर देख सकते हैं। पाइसिस की हो गई है, एरीज की हो गई है, टॉरस की भी डन। नाउ लेट्स सी फॉर वर्गोज, फॉर माई स्वीट शुगर वर्गोज, फॉर पर्सन ऑन योर माइंड। सबसे पहले हम देखेंगे सेपरेशन जिनका चल रहा है, हस्बैंड वाइफ एंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिनका सेपरेशन चल रहा है रिलेशनशिप में। फॉर माई स्वीट शुगर वर्गोज, फॉर माई डार्लिंग वर्गोज, हैप्पी होली टू यू वर्गोज। लेट्स सी फॉर वर्गोज, सेपरेशन वाले वर्गोज, आपके पार्टनर की एनर्जीज। फॉर वर्गोज प्लीज। ओके, वर्गोस देखिए, इनकी स्टॉकिंग तो चल रही है आपको लेकर के, लेकिन जो मुझे पहली इंट्यूशन आई है, पहली रीड आई है कार्ड देखते ही, वो ये आई है, जब से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, जब से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ है, तब से इन्होंने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया है। ठीक है जी। इनके फोकस शिफ्ट होने की एनर्जी है। एक सेकेंड दीजिएगा, मैं फ़ैन थोड़ा सा लो कर दूँ। आई होप अब वॉइस थोड़ी क्लियर आ रही होगी। जब से सेपरेशन हुआ है, इन्होंने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया है। वर्गोज ये कहीं और फोकस्ड हैं। पढ़ाई अफेयर तो नहीं दिखाई दे रहा, टू बी ऑनेस्ट मैं सच बोलूँगी। ये लव अफेयर्स में तो नहीं गए हैं सेपरेशन के बाद, लेकिन ये करियर की तरफ चले गए हैं, ये अपनी स्टडीज़ की तरफ चले गए हैं, ये अपने बिजनेस, अपनी कमाई की तरफ इनका ध्यान हो गया है। ठीक है, समझ गए आप। अगर आप पति पत्नी हैं, आपका सेपरेशन चल रहा है, तो आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, इन्होंने अपना फोकस कमाई, पैसा, बिजनेस, जॉब, पढ़ाई, इसकी तरफ लगा दिया है। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, सेम गोज़ विद योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, कि भाई उन्होंने अपना फोकस जो भी वो करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उस तरफ, उस दिशा में इन्होंने शिफ्ट कर दिया है। ठीक है जी। आपकी पूरी खबर रखते हैं, आप पर पूरी नज़र रखते हैं, आपको मिस भी करते हैं। अभी सैडनेस वाली एनर्जी नहीं आई है, बट येस, ये आपको मिस करते हैं। ठीक है जी वर्गोस, अभी फोकस शिफ्ट है। लेट्स सी, प्यार इनको है अभी भी आपसे, प्यार वाली एनर्जी निकल के आई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये अब थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, या बैठ गए हैं, या थोड़ा गैप ले रहे हैं, स्पेस ले रहे हैं। ठीक है जी। फॉर वर्गोस, भाई कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है आपके बीच में वर्गोस, उसको ले करके ये थोड़ा सा दुख, दर्द और पेन वाली एनर्जी आई है आपके पार्टनर की तरफ से। कोई थर्ड पार्टी बनी है। अगर आप कहें नहीं मैम हमारे बीच में थर्ड पार्टी नहीं बनी, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज तो एटलीस्ट ये हैं कि ये कोई थर्ड पार्टी पकड़ के बैठे हैं। इनको लगता है कि कोई तीसरा हमारे बीच में आया है, इसलिए हमारा रिश्ता ख़राब हुआ। आपने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया है, ध्यान देना कम कर दिया। इनको 100% ये यकीन हो रहा है कि भाई यहाँ पर कोई और पिक्चर में है, तो ये उस वजह से पेन में दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, आपके लिए कोई ईर्ष्या का भाव नहीं है इनके मन में, लेकिन इस बात का दुख ज़रूर है इनके मन में कि भाई कोई तीसरा आया है, थर्ड पार्टी बनी है आप दोनों के बीच में, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी। इस बात का ये ज़रूर मलाल, रिग्रेट कर रहे हैं कि क्यों आ गया, कैसे आ गया, कैसे ये चीज़ हो गई आप दोनों के बीच में। ये थर्ड पार्टी वाली एनर्जी मैं एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी। यस डेफिनेटली, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी, कोई और बीच में आया है, जिससे आपके पार्टनर नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं, गुस्सा भी दिखाई दे रहे हैं, अपसेट दिखाई दे रहे हैं। इनकी जितनी भी नाराज़गी है, जो भी नेगेटिव एनर्जी या फीलिंग्स कह लीजिए, वो इस थर्ड पार्टी के प्रति है, आपके प्रति बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए इनकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, बहुत पॉजिटिव हैं।
स्टिल सेपरेशन में भी ये बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर के। सेपरेशन है बट स्टिल ये इस रिश्ते को लेकर के भी होपफुल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। बट ये जिस किसी की वजह से ये सेपरेशन हुआ, जिस किसी ने भी यहाँ थर्ड पार्टी का रोल किया, नहीं भी किया, लेकिन इनको लगा आपके पार्टनर को और इन्हें गलतफहमी हुई, जो भी हुई, ये उससे बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं। वो व्यक्ति अगर इनकी आंखों के सामने आ जाए, ये उसे छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है जी। तो थर्ड पार्टी को लेकर के एक्सट्रीमली नेगेटिव हैं आपके ये पार्टनर जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है। लेट्स सी मोर। एंड आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है भाई, दिस पर्सन लाइक्स यू सो वेरी मच। यहाँ पर आने वाले टाइम में वर्गोज मुझे आप दोनों का रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है। 100% आपका रिकन्सिलेशन है। ये आपको कॉल मैसेज ज़रूर से भी ज़रूर करेंगे, ये आपसे कनेक्ट ज़रूर करेंगे, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू। और ये आपसे बात किए बिना ज़्यादा टाइम तक रहेंगे नहीं, क्योंकि इनका वो प्लान भी नहीं है, ये रहना भी नहीं चाहते, ये आपसे दूर या आपसे बात किए बिना रहना भी नहीं चाहते हैं। तो ये बस अभी कुछ चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं, कुछ चीज़ों पर काम कर रहे हैं वर्गोस। अगर आप इनका वेट करना चाहते हैं, आप बिल्कुल इनका वेट कीजिए। ये सिर्फ कुछ चीज़ों पर फोकस्ड हैं, कुछ चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं, जैसे कि कुछ इनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, उन पर भी ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा कि ये अपने फाइनेंसिस की तरफ फोकस्ड है, उन पर भी ये काम कर रहे हैं। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन शख्स को, ये जो कोई भी आपके हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हैं जिनके साथ आपका सेपरेशन है, इनको अपने अंदर कुछ कमियां दिखी हैं, या किसी ने इनको इस बात से अवगत कराया है कि भाई आपके अंदर ये इस चीज़ की कमी है। तो ये अपनी कमियों पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कितनी सुंदर बात है ये कि ये व्यक्ति टूटे नहीं और इन्होंने कोई भी बुरी आदत नहीं अपनाई, आपको लेकर के भी बहुत पॉजिटिव हैं और सिर्फ अपनी कमियों पे काम कर रहे हैं, अपनी कमियों पे। तो वर्गोज अगर आप इनका वेट करना चाहें ना, आप बिल्कुल कर सकते हैं। दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर यू, बहुत सुंदर एनर्जी है। अगर आप वेट करना चाहते हैं वर्गोस, कीजिए, क्योंकि ये शख्स आएंगे, इनकी तरफ से कॉल मैसेज भी आपको आएगा, इनकी तरफ से आपको कनेक्शन भी मिलेगा, इनकी तरफ से आप दोनों की बहुत अच्छी बातचीत भी होती हुई दिखाई दे रही है। इनिशिएट भी यही करेंगे, आएंगे भी यही आपके पास, ऐसा नहीं है कि आपको जाना पड़ेगा। कॉल मैसेज इनका खुद आएगा, आप भी खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि जब तक आ नहीं रहा है इनकी तरफ से कॉल या मैसेज, तब तक आप थोड़े डिसअपॉइंट या सैड होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई क्यों नहीं आ रहा है, या क्यों इतना डिले हो रहा है इनकी तरफ से कम्युनिकेशन मिलने में, मतलब रिकन्सिलेशन में इतना टाइम क्यों लग रहा है, थोड़ा सा आप ऐसे दिखाई दे रहे हैं। बट माय स्वीट शुगर वर्गोज, ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप इन्हें थोड़ा टाइम दीजिए, आप थोड़ा सब्र रखिए, आप डिसअपॉइंट ना हो, आप निराश ना हो। इनके मन में आपके लिए प्यार एज इट इज़ है, ये आपके लिए घूम फिर कर ज़रूर आएंगे, ठीक है जी, ये ज़रूर आएंगे। ये अभी भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना ये करते थे, अभी भी आपके लिए वही मान सम्मान है, वही इज्जत वाली नज़रों से आपको देख रहे हैं, रिस्पेक्टफुली देख रहे हैं। वही रिश्ता ये अभी भी आपके साथ चाहते भी हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, एंड वही रिश्ता आप दोनों का बना भी रहेगा, ठीक है जी। उसी रिश्ते में आप दोनों फिर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस पर्सन सीज यू एज विश कम ट्रू, ये आपको अपनी मैनिफेस्टेशन की तरह देख रहे हैं। ऐसा देख रहे हैं कि आपका इनको मिल जाना, इनकी सारी विशेस पूरी हो जाना है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं। इवन ये आपको लकी भी देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है वर्गोस कि ये आपके लिए कुछ खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, मतलब ये ना आपके लिए शॉपिंग करना चाहते हैं। इस टाइप की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि जब कभी भी आपके पास आएंगे वर्गोस, ये बड़े सारे गिफ्ट्स लेके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आते ही इनसे आपको कुछ मिलेगा वर्गोस, ठीक है जी। तो वर्गोस आपके लिए एक ही मैसेज है कि आप इनका वेट करें, यू जस्ट वेट फॉर दिस पर्सन। अभी आप मूव ऑन का ना ही सोचे तो बेहतर है, अगर आप भी इनसे प्यार करते हैं तो, ठीक है जी। आप मूव ऑन का ना सोचें एंड आप इनका वेट करें, क्योंकि ये शख्स आएंगे, ज़रूर आएंगे। लेट्स सी मोर फॉर यू। इसके बाद हम मैरिड्स और जो कमिटेड हैं एक दूसरे के प्रति, उनका देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और वर्गोस, इन शख्स पे भी मुझे 2 लोग हैं जो ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। 2 लोग हैं जो इन पर ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन इनको मैरिज के प्रपोजल आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं, ये उनमें इंटरेस्टेड भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी वर्गोस। ये उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, इनका अभी भी फोकस्ड अपने करियर और आपकी तरफ है, नहीं ये कहीं और जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं।
इवन ये जो प्रपोजल है ये इनकी फैमिली की तरफ से भी दिखाई दे रहा है कि मतलब ये फैमिली का प्रेशर भी इनके ऊपर दिखाई दे रहा है कि बनाया जा रहा है मैरिज के लिए, शादी के लिए, ये कि भाई वेट ना करो, आगे बढ़ो, शादी करो, आगे बढ़ो, इस टाइप का इनकी फैमिली से भी प्रेशर आ रहा है। बट स्टिल ये अभी भी सिंगल एनर्जी में बने हुए हैं एंड आपके लिए ही बने हुए हैं एंड ये आप ही के पास मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपके अलावा वर्गोस किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी है। जस्ट अभी मैंने जेमिनाई की रीड की थी, उनकी एनर्जीज में तो कुछ उल्टा ही आया था, ठीक है जी। तो ये एनर्जी बहुत सुंदर है। आपका पार्टनर आपसे दूर रह करके भी आपके प्रति लॉयल रहे, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत रेयर है, बहुत कम हो पाता है ऐसा। जेमिनाई, सॉरी वर्गोस, शायद आपने आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं मे बी। लेट्स सी फॉर मैरिड कपल्स और वो वाले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो कमिटेड हैं, जिनके बीच में सेपरेशन नहीं चल रहा है। फॉर दोज हु इज हैप्पीली मैरिड और हैप्पीली इन ए कमिटेड रिलेशनशिप। लेट्स सी फॉर दोज जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, फॉर दोज जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। लास्ट शफल फॉर दोज जो एक दूसरे के प्रति कमिटेड हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ, जिनके पार्टनर हैं, उनके लिए एनर्जीज। ओके, एनर्जी अच्छी तो नहीं आई भाई। जो जिनका सेपरेशन नहीं चल रहा है, जो मैरिड हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं, उनके लिए ये एनर्जी है कि भाई आप लोग अपने रिश्ते को टाइम कम दे रहे हैं, अपने पार्टनर को टाइम कम दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे बहुत ऐसी ज़बरदस्त एनर्जी आ रही है कि आपको अपने रिलेशन पे काम करने की ज़रूरत है वर्गोस। अपने रिलेशन पे काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आपके रिलेशन में आती हुई दिखाई दे रही है आपकी मैरिड लाइफ में। लेट्स सी मोर, इसमें मुझे और कार्ड्स लेने चाहिए। मुझे जो कपल हैं, जो कमिटेड हैं, देखिए आप ये मत कहिएगा ये बायस्ड है या कुछ है। जो एनर्जी आ रही है मैं वही बताऊंगी आपको। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फीमेल की तरफ से दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अगर आप कपल हैं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, कमिटेड हैं एक दूसरे के लिए, या हस्बैंड वाइफ हैं, यहाँ पर फीमेल की तरफ से, फीमेल इन द सेंस के गर्लफ्रेंड की तरफ से या वाइफ की तरफ से कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हस्बैंड की तरफ से और बॉयफ्रेंड की तरफ से प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। कुछ केस में अगर आप लोग मैरिड हैं तो यहाँ पर मुझे इन लॉज, जो मेल है, जो हस्बैंड है, उसकी फैमिली से भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। मेल की फैमिली से, ठीक है जी, इन लॉज की तरफ से दिक्कत दिखाई दे रही है। आपकी शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर अगेन फीमेल, वाइफ, गर्लफ्रेंड और उनकी फैमिली से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बॉयज़ एंड उनकी फैमिली से ही यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। फैमिली का ही कोई मेंबर ऐसा दिखाई दे रहा है जो आप दोनों के बॉन्ड को ख़राब करने की पूरी कोशिश कर रहा है। फैमिली का मेंबर, इसमें फाइनेंसेस भी हैं, ठीक है जी। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो हस्बैंड हैं, ख़ास तौर से ये हस्बैंड वाइफ के लिए आ रहा है, जो हस्बैंड हैं उनको इस तरीके से फीड किया जा रहा है, उनको इस तरीके से उनके कान भरे जा रहे हैं कि वो अपनी वाइफ को खर्चा पानी ना दे, अपनी वाइफ को पैसे ना दे। सी एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि वाइफ की कुछ ज़रूरतें हैं, वाइफ की कुछ नीड्स हैं, लेकिन हस्बैंड उन्हें बिल्कुल भी पूरा नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए उनको पीछे से सिखाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है उनकी मदर और उनकी सिस्टर और मदर लाइक फिगर जो भी उनकी फैमिली में हैं उनकी तरफ से, ठीक है जी। एनर्जीज़ अच्छी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आपको खुश करने के लिए कुछ भी रीड नहीं कर सकती। एनर्जीज़ अच्छी नहीं आई हैं फॉर कपल्स, फॉर हस्बैंड वाइफ। आपको बैठ के, पति पत्नी को बैठ के आपस में बात करनी चाहिए, अपने रिश्ते पर काम करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं खुद से, आइए रीडिंग लीजिए, पर्सनल रीडिंग लीजिए। कुछ रेमेडीज़ निकाल के दूंगी जिससे कि आपका रिलेशन ठीक हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे चीज़ें ठीक नहीं दिखाई दे रही हैं वर्गोज़। यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं दिखाई दे रही हैं। अगर आपने इसको जल्दी एड्रेस नहीं किया, अगर आपने इस पर जल्दी काम नहीं किया, तो ये रिलेशन वीक होता चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर
फैमिली में बड़े सारे मेंबर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो चाहते ही नहीं है ये रिश्ता चले और संभले, बिल्कुल भी नहीं चाहते। ठीक है जी, तो वो अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं आप दोनों का रिश्ता ख़राब करने के लिए। एंड मेल इन चक्करों में आ भी गए हैं। गॉड, मुझे तो ये चीज़ डिवोर्स तक जाती दिखाई दे रही है भाई। यहाँ पर एक फ़ीमेल है जो आदमी की तरफ है, मेल की तरफ है, लड़के की तरफ है, जो इस रिश्ते को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही हैं, पूरी कोशिश कर रही हैं। मेल की तरफ है, अपना 100% दे रही हैं कि रिश्ता टूट जाए। ठीक है जी, डिवोर्स की तरफ मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये केस। हो सकता है 10 वर्गो देख रहे हैं, 10 में से 6 बोले नहीं मैम हमारा ऐसा नहीं है, लेकिन 4 के लिए एनर्जी ज़रूर है। मुझे आपका रिलेशनशिप, आई एम वेरी सॉरी टू से, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन डिवोर्स की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्गोज़, आप इस पे काम कीजिए, आप इस चीज़ को एड्रेस कीजिए। आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, इसको संभालने की ज़रूरत है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो भी यहाँ पर वर्गो है वो सुने और इस चीज़ को सीरियस लें। आप इस चीज़ को सीरियस लीजिए जो मैं बोल रही हूँ। वर्गोस, मेरी ये बात ध्यान से सुनिएगा, जो भी कपल है, जो भी हस्बैंड वाइफ है यहाँ पर, ठीक है जी, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो भी सुने, लेकिन हस्बैंड वाइफ के लिए ख़ास तौर से ये रीडिंग है। आपका रिश्ता अभी ख़राब नहीं हुआ है, बैलेंस्ड है, अच्छा चल रहा है, इसको बचाया जा सकता है। इसमें फ़ीमेल की बहुत एनर्जी जा रही है, टू बी ऑनेस्ट ऐसा लग रहा है यहाँ फ़ीमेल के साथ ही अत्याचार हो रहा है। आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन यहाँ फ़ीमेल की एनर्जी बहुत जा रही है। ठीक है जी, और ख़राब कौन कर रही है? दूसरी फ़ीमेल ही कर रही है, जो मदर फिगर दिखाई दे रही हैं या बड़ी सिस्टर का रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है जी, तो वर्गोज़, आप मेल हैं, आप सुने, फीमेल हैं, जो कोई भी इस रीडिंग को सुन रहा है, वर्गो के हस्बैंड या वाइफ, क्रॉस वॉचर जो भी हैं, आप अपने रिश्ते को बचाइए। ये रिश्ता अभी भी बच सकता है, इसमें कुछ ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन इसे ख़राब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिक्स हो रही है घर के अंदर ही, घर में ही पॉलिटिक्स होती हुई दिखाई दे रही है। जानबूझ के आपके स्पाउस के सामने आपकी इमेज ख़राब की जा रही है, जानबूझ के आपके झूठे नाम लगाए जा रहे हैं। चीज़ें खुद गायब कर रहे हैं लेकिन आपके नाम लगा रहे हैं, चीज़ें खुद ख़राब कर रहे हैं, काम ख़राब कर रहे हैं, नाम आपके लगा रहे हैं। ठीक है जी वर्गोज़, यहाँ पर थोड़ा सा आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा, आपको चीज़ें अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में लेनी पड़ेंगी, एंड आपको अपना रिश्ता बचाना पड़ेगा खुद से। ठीक है जी वर्गोज़, आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन फैमिली की तरफ से, ख़ास तौर से बॉयज़ की फैमिली की तरफ से, आदमियों की फैमिली की तरफ से एंड मेंस की तरफ से अच्छी एनर्जी नहीं आई है रिश्ते के लिए, अच्छी एनर्जी नहीं आई है। फीमेल ठीक है, वो सही चल रही हैं, वो हिसाब से चल रही हैं, लेकिन आदमी गलत कर रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से, मेरे पास तो यही रीड निकल के आई है कि जो मेल हैं वो गलत कर रहे हैं और उनकी फैमिली तो बिल्कुल ही हद कर रही है, बिल्कुल हद कर रही है। जो इन लॉज हैं वो बिल्कुल ही अत्याचार कर रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी निकल के आ रही है। एंड फीमेल को, वाइफ को, गर्लफ्रेंड को यहाँ तरसाया जा रहा है एक एक चीज़ के लिए। ख़ास तौर से जो वाइफ हैं उनको तरसाया जा रहा है, उनके हाथ में तो ऐसी कोशिश की जा रही है कि जो फीमेल है उसके हाथ में उसका पैसा रुके ही नहीं, उनके हाथ में उनके फाइनेंसेस रहे ही नहीं, उनसे सारे पैसे ले लिए जाएं और उनको दिए भी ना जाएं, हस्बैंड भी ना दे उनको। बहुत नेगेटिव रीड है ये, नेगेटिव रीड है। मैं इसको ज़्यादा रीड नहीं करना चाह रही हूँ। ठीक है जी, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती नेगेटिव कुछ भी। आप अपने रिश्ते को संभालें, इस पर वर्क करें, इस पर काम करें, जो भी ज़रूरी है उसको करें। आपको दिख रही है अगर चीज़ें तो बोलिए, आपको डर लगता है अपने स्पाउस से बोलने में तो प्रूफ के साथ बोलिए, आप प्रूफ इकट्ठे कीजिए। ठीक है जी, आपको पता है कि आपके हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं तो पीछे से सास क्या करती हैं आपके साथ, तो उसकी एक वीडियो बनाएं विद प्रूफ। आप अपने हस्बैंड से कहिए ताकि वो सुने और समझे। ठीक है जी वर्गोस, एनर्जीज अच्छी नहीं आई हैं फॉर हस्बैंड एंड वाइफ और उनके रिलेशन के लिए। ये रिश्ता बहुत अच्छा है, ये रिश्ता बहुत प्यारा है, ये बचना चाहिए, ये बच सकता है, ये लंबा भी चलेगा, लेकिन हाथ पैर मारने पड़ेंगे वर्गोस, हाथ पैर मारने पड़ेंगे। समझ गए आप? आई होप आप समझ पाए होंगे। नाउ लेट्स सी फॉर सिंगल वर्गोस, जो बिल्कुल ही सिंगल हैं, किसी के भी साथ रिलेशन में नहीं है, मे बी डिवोर्स भी हो चुका है एंड सेकंड और थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं। फॉर सिंगल वर्गोस, फॉर कंप्लीटली सिंगल वर्गोस, जो किसी के भी साथ रिलेशन में नहीं है और अपनी मैरिज के लिए या मैरिज नहीं भी करनी है फिर भी कोई पोटेंशियल पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए एनर्जीज फॉर वर्गोस प्लीज।
फॉर वर्गोस, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ wands। अभी मैंने जेमिनाई की रीड की थी। ये वाली एनर्जी आपकी जेमिनाई से जाके मैच हो रही है। ऐसा हो सकता है वर्गोस कि आपको ना कोई जेमिनाई टकरा है। जो सिंगल वर्गोस है मैं उनकी बात कर रही हूँ कि आपको कोई जेमिनाई टकरा है, क्योंकि यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी निकल के आ रही है। एंड क्या निकल के आ रही है मैम? उनके पास भी 2 मंथ्स की एनर्जी आई थी, यहाँ पर भी 2 मंथ्स की एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि विद इन 2 मंथ्स ये सेम, ये वाली ना सिंगल की एनर्जी ऐसी ही मिलती जुलती जेमिनाई के लिए भी आई है कि विद इन 2 मंथ्स उनको कोई टकरा रहा है। यहाँ पर सेम चीज़, विद इन 2 मंथ्स आपको कोई टकरा रहा है जो बहुत ही क्लेवर है, बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही गुड लुकिंग है, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है, अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है जी, हैप्पी को लकी पर्सन है। फैमिली इनकी बहुत बड़ी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है जी, फैमिली में, परिवार में इनके कम लोग हैं, छोटी फैमिली है। ठीक है जी, न्यूक्लियर फैमिली इनकी दिखाई दे रही है। कोई ऐसा शख्स आपको विद इन 2 मंथ्स मिलता हुआ, टकराता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड शख्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे आपने मैनिफेस्ट किए थे वर्गोस। पर्सनैलिटी इनकी बिल्कुल ऐसी दिखाई दे रही है। सी स्टार की एनर्जी है, सी बॉटम में स्टार की एनर्जी है। तो पर्सनैलिटी इनकी बिल्कुल वो है जो आपने मैनिफेस्ट की है। ठीक है जी, अब आपने गुस्से वाले मैनिफेस्ट किए हैं तो गुस्से वाले होंगे, आपने हैप्पी गो लकी फन पर्सन मैनिफेस्ट किया तो फन पर्सन होंगे, जैसे आपने मैनिफेस्ट किए हैं वैसे होंगे। एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है वर्गोस यहाँ पर, ये जो शख्स हैं ये सिंगल वर्गोस की है एनर्जी। ठीक है जी, जो ढूंढ रहे हैं, जो अपने पोटेंशियल पार्टनर की तलाश में, ये जो शख्स दिखाई दे रहे हैं ना वर्गोस, अब आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं विद इन 2 मंथ्स, एक बड़ी सुंदर बात यह है कि आपसे ज़्यादा इन शख्स को आपसे प्यार होगा। ठीक है जी, समझ गए आप? इतना प्यार आपको इनसे नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि आपको नहीं होगा, आप ज़बरदस्ती फोर्सफुली रिश्ते में होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। फोर्स्ड रिश्ता नहीं होगा, बहुत अच्छा रिश्ता होगा, म्यूचुअल रिश्ता होगा, जिसमें आप भी अपना 100% देंगे और ये शख्स भी अपना 100% देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट फिर भी मैं कंपेयर करूं तो आपको शख्स ऐसे मिल रहे हैं। एक और बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है, ये भी अगेन जेमिनाई की रीड में भी दिखी थी। मुझे ऐसा लग रहा है सिंगल वर्गोस कि अब जब आपका रिलेशन बनने जा रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि जो आपके पार्टनर होंगे ये जेमिनाई होंगे, क्योंकि आपकी रीड बहुत ज़्यादा मैच हो रही है उनसे। ठीक है जी, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के फाइनेंसेस बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, आप मिल के बहुत अच्छा कमाएंगे, दोनों की ही कमाई ज़बरदस्त हो रही होगी, आपकी भी और इनकी भी। ठीक है जी, कमाई बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ी सी ये एनर्जी ज़रूर है वर्गोस के, आपको थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं, आप इनके लिए जल्दी से ओपन अप होते हुए नहीं दिखाई दे रहे, आप बहुत समय लेंगे, जो कि ठीक भी है, लेना भी चाहिए। दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो अच्छी बात है अगर आप टाइम लेके आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बल्कि मैं तो एडवाइस भी आपको ये दूंगी कि आप अपना टाइम लेके आगे बढ़ें। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं सामने वाले को लेकर के, तभी आगे बढ़िएगा। ठीक है जी, बट ऐसा होगा भी, यहाँ दिखाई दे रहा है आपकी आंखों पे पट्टी बंदी है, आप इजीली ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको ट्रस्ट इश्यूज होंगे, आप आंखों देखा भी विश्वास नहीं करेंगे, जानबूझ के आप हर चीज़ पर सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, जो कि अच्छी बात है। तो सिंगल्स के लिए एनर्जी बहुत अच्छी है। आपकी लाइफ में कोई बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, ना सिर्फ पॉजिटिव, बहुत ही ऐसा शख्स आता हुआ दिखाई दे रहा है कि हर लिहाज से आपके लिए लकी होगा। मतलब इनका आना आपकी लाइफ में हर लिहाज से लकी दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। आपकी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं होगी इनसे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इनसे। एक नेचुरल बॉन्ड आपका इनके साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लुक्स की बात करूँ, अगर मैं लुक्स की बात करूँ, यहाँ पर इनका कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा दिखाई दे रहा है, नॉट सो डार्क बट नॉट सो फेयर। ठीक है जी, मिड इनका दिखाई दे रहा है कॉम्प्लेक्शन। ठीक है जी, एंड बहुत हेल्दी नहीं है ये, फिट दिखाई दे रहे हैं, बल्कि थोड़े लीन ही दिखाई दे रहे हैं। टॉल हैं, हाइट इनकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हाइट दिखाई दे रही है। एंड वर्गोस, जब ये आपको मिलेंगे, जब आपका इनके साथ बॉन्ड बनेगा, ये बड़ा ही नेचुरल बॉन्ड होगा, नेचुरल। इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अलग से एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, आपको डालने भी नहीं पड़ेंगे, नेचुरली। मतलब एक दूसरे के प्रति ना आप दोनों का खिंचाव बड़ा नेचुरल होगा। ठीक है जी, तो ये सबसे सुंदर एनर्जी है इस चीज़ में कि एक नेचुरल बॉन्ड आपका बन रहा है आपस में। एक एनर्जी और आ रही है, जब आपका ये बॉन्ड बन रहा होगा वर्गोस, जब कभी भी आपको ये शख्स मिलेंगे, वैसे तो 2 महीने का टाइम है कि विद इन 2 मंथ्स ये चीज़ हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। जब ये आपका बॉन्ड बने ना वर्गोस, जब कभी भी कोशिश कीजिएगा आप बहुत ज़्यादा शेयरिंग ना करें, क्योंकि यहाँ पर फिर से कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है कि कोई आपका रिश्ता बनता बनता तोड़ने की बहुत कोशिश करेगा। आप इन 3 कार्ड्स को देखिए, दिस इज़ यू, दिस इज़ योर पार्टनर एंड दिस इज़ थर्ड पार्टी।
आपका अच्छा वाला रिश्ता बन रहा है, बनने जा रहा है, लेकिन ये कोई शख्स है जो बीच में आके इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेंगे, गलत फहमियाँ पैदा करेंगे, आपके कान भरेंगे, पार्टनर के कान भरेंगे। कोशिश कीजिएगा माय स्वीट शुगर वर्गोस, जब आपका रिश्ता बने, जब आपका बॉन्ड बने, आप थोड़े से चुप रहें, सीक्रेटिव रहें, बातें शेयर ना करें किसी से कुछ भी, ठीक है जी। अपने पार्टनर से जुड़ी, अपने पोटेंशियल पार्टनर से जुड़ी, अपने फ्यूचर रिलेशनशिप से जुड़ी बातें किसी से भी आपको शेयर नहीं करनी है, अपने तक ही रखिएगा। लेट्स सी मोर। Let's see more for Virgos. For Virgos. For my sweet sugar Virgos. सेम एनर्जी आई थी जेमिनाई के लिए, सेम एनर्जी आई थी। मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग ये फील आ रही है कि या तो आपके पार्टनर जेमिनाई ही हैं, आप डील ही किसी जेमिनाई से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सिंगल हैं, तो आपकी बॉन्डिंग किसी जेमिनाई से बनने वाली है आने वाले टाइम में, ठीक है जी। फॉर माय वर्गोस मेनली तो ये सिंगल्स के लिए एनर्जी दे रहा है कि भाई वेरी सून एंगेजमेंट, ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ही जल्दी। अगेन 2 मंथ्स का टाइम पहले भी आया था, इसमें आप 1 मंथ ही ऐड कीजिएगा। केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, जो नया रिश्ता बनेगा उसकी भी, एंड जो अभी करंट रिलेशन है उसकी भी, एंड जो आपका सेपरेशन है उसकी भी, ठीक है जी। तीनों रिलेशंस के लिए यहाँ पर केमिस्ट्री की एनर्जी बहुत अच्छी आई है। आपके रिलेशन में आप दोनों जो भी, मतलब आप हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हैं, आप दोनों के रिश्ते में बड़ा ही डीप बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है। बस जो हस्बैंड वाइफ वाला था वहाँ पर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। जहाँ कमी मुझे थोड़ा हस्बैंड की तरफ से दिखाई दे रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है जी। बाकी यस, आपका जो भी रिलेशन अब बनेगा, जो सिंगल्स हैं उनका जो भी बनेगा वो बिल्कुल सोलमेट वाला रिलेशन होगा। एंड ऑलरेडी जिनका है अपने हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, या जिनका सेपरेशन चल रहा है, भाई आपका सोलमेट वाला रिलेशन ही है, ठीक है जी। जो सेपरेशन का देखा था उनकी एनर्जीज भी अच्छी आई थी, आपके पार्टनर के साथ भी अच्छा दिख रहा है। वहाँ पर फैमिली का इंटरफेरेंस बहुत है, फैमिली की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, अदरवाइज़ चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं, ठीक है जी। दूसरा यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको जब कभी भी आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी के साथ आ रहे हैं रिश्ते में, तो आपको कन्वर्सेशन का बहुत ध्यान रखना है कि आपने जो नया रिलेशन है उसमें कन्वर्सेशन का बहुत ध्यान रखना है। आपने आपस में अच्छे से बात करनी है, बातचीत को बहुत टाइम देना है। एंड ये एडवाइस सभी के लिए है, सिंगल्स के लिए भी है, हस्बैंड वाइफ के लिए भी है, जिनका सेपरेशन है उनके लिए भी है। आपको बातचीत पर ज़्यादा फोकस करना है। जो सिंगल्स हैं, 2 महीने का टाइम है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई एंटर करेगा, तब भी आपने बातचीत को ज़्यादा महत्व देना है, एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन अच्छे से करनी है, खुल के करनी है। कोशिश कीजिएगा कि आप सामने वाले की बातों को पकड़ें, खुद कम बोलें, सामने वाले को ज़्यादा बोलने दें, जिससे कि आप उनके बारे में और ज़्यादा चीज़ें जान सकें, ठीक है जी। जिनका सेपरेशन चल रहा है उनके लिए भी यही एडवाइस है कि जब कभी भी आप मिलेंगे, क्योंकि मिलेंगे तो ज़रूर, आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत अच्छी आई हैं, ये आपकी तरफ आएंगे भी, बात भी करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जीज या इनका प्यार आपके लिए बदला नहीं है, ठीक है जी। तो ये जब कभी भी आएंगे तब भी आपने बातचीत करनी है पहले, ठीक है जी। समझना है, सामने वाले की बातों को समझना है, उनको क्या चीज़ बुरी लगी, क्या उनको गलतफहमी हुई, किसने किससे क्या बोला, ये सब चीज़ें आपको समझनी भी पड़ेगी और समझानी भी पड़ेगी। सेम गोज़ विद हस्बैंड वाइफ। आपको भी देखिए, आपका रिलेशन अच्छा है, मैरिज भी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन इन लॉज की तरफ से गड़बड़ हो रही है, तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ को बैठ करके बात करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। अगर आप वाइफ हैं, आप सुन रही हैं तो आप, हस्बैंड है आप सुन रहे हैं तो आप, बैठिए, अपने पार्टनर को समझिए, उनसे बात कीजिए। कुछ मुद्दों पर आपको खुल के बात करने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही इग्नोर कर रहे हैं, चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, जो कि गलत है। बैठ के आपको एड्रेस करना पड़ेगा उन प्रॉब्लम्स को, अदरवाइज़ आगे चल के आप दोनों को ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है जी। बाकी सबसे अच्छी बात यह है वर्गोस कि आपकी रीडिंग में आपके पार्टनर, चाहे एक्स हो, सेपरेशन वाले हो, करंट हो, जिनके साथ आप कमिटेड हैं वो हो, या आपके फ्यूचर वाले हों, पार्टनर की एनर्जीज बहुत अच्छी निकल के आई है। लेट्स सी मोर फॉर वर्गोस। फॉर माय स्वीट शुगर वर्गोस।
For my darling Virgos. For Virgos, please. वर्गोस, आपकी रीडिंग डिट्टो जेमिनाई जैसी आ रही है, डिट्टो सेम कार्ड्स आ रहे हैं जो जेमिनाई की रीड में आए थे। अगेन मुझे स्ट्रांगली ये एनर्जी फील हो रही है कि आपका जो बॉन्ड बनने वाला है वो जेमिनाई के साथ ही बनेगा, या फिर आप जेमिनाई के साथ ही डील कर रहे हैं। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर वर्गोस। यहाँ पर अगेन चेंज दिखाई दे रहा है, आपके घर में गेस्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं जिन्हें देख करके आप बड़े गदगद हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ठीक है जी, तो है तो ये बिना बुलाए, मतलब आपने इनवाइट नहीं किया है, लेकिन एकदम से आएंगे, अचानक से आएंगे, आप खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कोई फंक्शन भी अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है जी वर्गोस, यहाँ पर एक मैरिज अटेंड करने की एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है। ठीक है जी, थोड़ा सा फोकस आपको अपने काम पर करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस अपने काम पर नहीं है, जिससे कि आपका काम थोड़ा सफ़र करता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है कि आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं, बट फोकस करेंगे तो और भी अच्छे हो जाएंगे। आपको कहीं जाना पड़ेगा वर्गोस। ऐसा लग रहा है कि ये जो जर्नी है, ये जो ट्रैवलिंग है, ये अनवांटेड है, ये आपने नहीं चाही थी या नहीं मांगी थी, लेकिन ये ट्रैवल आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो बस यही चीज़ है कि आपकी जैम से अलग आई है। जैम्स जानबूझ के कर रहे थे, आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है, बट येस ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। एंड आपकी लाइफ में आने वाले 10 मंथ्स में कोई बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है। ठीक है जी वर्गोस, आने वाले 10 मंथ्स में कोई बड़ा बदलाव, बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके केस में वर्गोस ये चेंज भी मुझे अनवांटेड सा दिखाई दे रहा है, बट इससे आप ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं। ठीक है जी, चेंज अनएक्सपेक्टेड भी है, अनवांटेड भी है, लेकिन आप परेशान नहीं हो रहे हैं। ठीक है जी वर्गोस, तो इट्स पॉजिटिव, क्योंकि आप परेशान नहीं हो रहे हैं तो इसको पॉजिटिव ही मानेंगे। हाँ, ये मैनिफेस्टेड नहीं है, ये वो चेंज नहीं है जो आपने मैनिफेस्ट किया था या आपने कभी चाहा था या आप चाह रहे थे। फॉर वर्गोस, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए वर्गोस। काम पर चीज़ें थोड़ी सी आपके लैक ऑफ फोकस की वजह से ख़राब होती हुई या बिखरती हुई, डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है। अगेन जर्नी, आपको कहीं जाना पड़ेगा वर्गोस, आप कहीं जा रहे हैं और ये जर्नी बड़ी अनवांटेड सी दिखाई दे रही है। आप नहीं चाह रहे हैं, बट स्टिल आपको जाना पड़ेगा, स्टिल आपको जाना पड़ेगा। किसी ने अगर आपके पैसे ले लिए थे, लेके रख लिए थे, होल्ड कर लिए थे, आपका अच्छा खासा चंक, अच्छा खासा अमाउंट किसी ने उधार लेके रोक लिया था, या आपकी सैलरी रोक ली थी, आपकी पेमेंट रोक ली थी, वो चीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी पेमेंट रिलीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। पेमेंट के लिए, पैसों के लिए बड़ी अच्छी, बड़ी सुंदर एनर्जी है। जिस किसी व्यक्ति ने आपका पैसा रोक लिया था, वो पैसा वापस आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इट्स अ गुड न्यूज़। ठीक है जी, जहाँ कहीं भी आपके फाइनेंसेस अटके थे, वहाँ से आपके फाइनेंसेस आपको फिर से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देयर इज़ समवन जो बहुत ही ज़्यादा आपसे अटैच है इस वक्त, अटैचमेंट की ज़बरदस्त एनर्जी है। कोई शख्स है वर्गो जो आपसे बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहा है ज़बरदस्त तरीके से। ऐसा लग रहा है कि ये शख्स आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या आपसे मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है ये आपके एक्स हो, नो, या आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिससे अब आप बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये शख्स इतना ज़्यादा अटैच है आपसे, या इतनी ज़्यादा अटैच है ये लेडी आपसे कि ये आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, ये मूव ऑन नहीं कर पा रही है आपसे। ठीक है जी, तो देयर इज़ समवन जो घूम फिर के आपके पास दोबारा आएगा ही आएगा। ऐसा लग रहा है कि 5 हफ्तों के अंदर अंदर ये शख्स घूम फिर के आपके पास वापस आएंगे, विदिन 5 वीक्स, क्योंकि ये शख्स आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है इन्होंने कोशिश नहीं की, इन्होंने कोशिश की है, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं, तो ये घूम फिर के आपके पास आएंगे। ठीक है जी वर्गोस, एंड येस अगेन देयर इज़ जर्नी जो आपको करनी पड़ेगी, मजबूरन करनी पड़ेगी। आप करना नहीं चाहते हैं, आपको जाना पड़ेगा, बट जाना चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। भले ही आप जाना नहीं चाहते, बट वर्गोस कुछ हार्म नहीं है, नुकसान नहीं है, तो आप चले जाइएगा, कुछ अच्छा ही होगा। कुछ, हालांकि आप जाने नहीं चाह रहे, लेकिन उस जर्नी में आपके लिए कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा छुपा हुआ है, तो वर्गोस जाइएगा ज़रूर। ठीक है जी, ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ में फंसे हुए थे, किसी ट्रैप में फंसे हुए थे, किसी बॉन्ड में फंसे हुए थे, किसी कॉन्ट्रैक्ट में फंसे हुए थे, उससे भी आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अगेन इट्स अ गुड न्यूज़ वर्गोस। एंड यस वर्गोस, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, वो कोर्ट केस आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम में अपीयर कर रहे थे, एग्ज़ाम आप क्रैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं वर्गोस। एंड अगर
आपकी लीगल किसी से फाइटिंग चल रही थी, कोर्ट तक बात नहीं गई है, बट पेपर वर्क में ही या मेल में ही आपकी किसी से कोल्ड वॉर फाइट चल रही है ऑफिस प्लेस पर, वर्क प्लेस पर, वो फाइट भी आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी वर्गोस, कोई जीत है जो आपको हासिल हो रही है, कोई मुकदमा, कोई 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 विजय, कोई विक्ट्री है जो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके लिए आपने मेहनत भी की है, जो आप डिज़र्व भी करते हैं। कुछ ऐसी जीत आपको मिल रही है वर्गोस जो आप डिज़र्व करते हैं, तो इट्स अ पॉजिटिव। ठीक है जी, लेट्स सी मोर फॉर वर्गोस। For Virgos, you might be dealing with Taurus. वर्गोस, ये जो योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान की एनर्जी है, ये आपकी विक्ट्री से कहीं ना कहीं जा करके जुड़ रही है। ठीक है जी, तो कोई जीत जो आपको मिलनी है ना, उसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना चाहिए, चीज़ों को प्लान आउट करना चाहिए, रैंडम मत कीजिए। ठीक है जी, रैंडम मत चलिए, यानी कि इसको ऐसे समझिए कि आपको एक मौका मिलने वाला है, एक चांस मिलने वाला है, उसको आप गवाइए नहीं, उसके लिए आप प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रैंडम चलेंगे माय स्वीट शुगर वर्गोस, तो आप चीज़ें जो हैं, अपॉर्चुनिटी जो है मिस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो थोड़ा सा चीज़ों को प्लान आउट करने की ज़रूरत है। दूसरा, आप इस वक्त जो भी ड्रीम देख रहे हैं, जो भी आप बिजनेस आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं, सेम एनर्जी जेम्स की भी आई थी कि उनके भी दिमाग में आइडियाज़ बड़े पॉपअप हो रहे हैं। तो क्योंकि दोनों ही राशि बुध की है, मरकरी की है, इसलिए भी आपकी एनर्जीज थोड़ा मैच हो रही हैं। ठीक है जी, बुध की प्लेसमेंट ऐसी चल रही है। ठीक है जी, हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि जो आइडियाज़ आपके दिमाग में पॉपअप हो रहे हैं, बिजनेस आइडिया कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्लान करके ही आप उनको एग्जीक्यूट करें। ठीक है जी, थोड़ा सा चीज़ों को प्लान आउट करना है, दैट्स इट, प्लान आउट करना है। बाकी विजय आपकी है, विक्ट्री आपकी है, जो भी प्लान आपका है वो सक्सेसफुल होगा। ठीक है जी, यू एंड योर लव वंस इज सेफ। जो भी मतलब आप एंड आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ सेपरेशन है, या जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो भी हैं, या जो फ्यूचर वाले होंगे, आपका एंड आपके पार्टनर का रिश्ता बहुत ही सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड है, ऊपर वाले की तरफ से प्रोटेक्शन आपके रिश्ते को मिल रही है। उसको लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अपने पार्टनर को लेकर के निश्चिंत रहें, क्योंकि उनकी एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। ठीक है जी, आपको वरीज को रिलीज़ करना है, वरीज को रिलीज़ करना है। जो भी मतलब नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रही हैं, उनको रिलीज़ कीजिए, अदरवाइज यू विल मैनिफेस्ट देम। अगर आप उनको रिलीज़ नहीं करेंगे नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से, तो आप उनको जाने अनजाने मैनिफेस्ट कर लेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा चीज़ों को माय स्वीट शुगर वर्गोस बैलेंस कीजिए, बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। आप स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस बनाइए। ऐसा लग रहा है या तो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो गए हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, दैट्स इट, आप चीज़ें बैलेंस आउट कीजिए, बाकी सब बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, आपके फाइनेंसिस से लेकर के आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन तक। सबसे अच्छी बात यह है कि आपका रिलेशन बहुत अच्छा निकल के आया है। फॉर वर्गोस, फॉर वर्गोस, for my sweet sugar Virgos, for my darling Virgos, please. Helpful people, no. same success. My sweet sugar Virgos, देखिए, कोई शख्स आपसे ना हेल्प मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट आपने करनी नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से। आप हो सकता है आप ये सोचे मैं कितनी ख़राब हूँ, क्या बात बोल रही हूँ मैं, लेकिन वर्गोज आपके लिए नो निकल के आई। ऐसे आप खुद रीड कर सकते हैं। हेल्पफुल पीपल, नो। बहुत ज़्यादा मददगार नहीं बनना है आपको, लोगों की बहुत ज़्यादा मदद नहीं करनी है आपको, आगे बढ़ चढ़ के लोगों के लिए फ्री में ज़्यादा चीज़ें ना करें, अदरवाइज़ आप अपने बर्थ चार्ट के प्लैनेट्स खुद ही ख़राब कर लेंगे, आप अपना जुपिटर ख़राब कर लेंगे। बढ़ चढ़ के लोगों की मदद करना बंद कीजिए, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों के लिए करना बंद कीजिए, थोड़ा सेल्फिश हो जाइए, थोड़ा सा अपने पर फोकस कीजिए, बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए मत करो, मत करो, मत करो, आप कर रहे हैं। ठीक है जी वर्गोस, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा मत कीजिए। देखो कितना ज़ोर दे रही हूँ मैं इस बात पे, यूनिवर्स ने भी नो बोला है कि भाई नहीं, आप अपने लिए करो, अपने लिए जियो,
अपने पे फोकस करो, ठीक है जी। दूसरों को लेट गो करिए, दूसरों को रूठना मनाना छोड़ दीजिए। कोई नाराज़ होकर बैठ गया, बैठा रहने दो, बिल्कुल मत मनाओ, अपनी एनर्जी उस डायरेक्शन में दीजिए ही नहीं, ठीक है जी। एंड दूसरों के लिए फ्री में कुछ नहीं करना है, आपने एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर लेना है, ठीक है जी। दूसरा, माय स्वीट शुगर वर्गोस, यहाँ पर अगेन सक्सेस की एनर्जी है, जो विक्ट्री की एनर्जी आई थी सेम। आपको जिस भी फील्ड में है आप, या जिस भी फील्ड के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसमें सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये एक बहुत बड़ी जीत की तरफ इशारा कर रहा है। अगेन कोर्ट केस था, आप जीतेंगे। कोई भी मैटर था, आप जीतेंगे। एग्जाम है, आप जीतेंगे, ठीक है जी। जिस भी चीज़ में आप हाथ डाल रहे हैं वहाँ पर आप ही जीत के निकल के आ रहे हैं, ठीक है जी। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। विजय आपकी ही होती हुई दिखाई दे रही है। बट इफ़ यू बिलीव, आपको अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखना है वर्गोस, अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखिएगा, ठीक है जी। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर वर्गोस। सभी 12 राशि वाले आपको लेकर के किस एनर्जी में है? फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर वर्गोस प्लीज। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर वर्गोस प्लीज, फॉर माय स्वीट शुगर वर्गोस। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय वर्गोस, सभी 12 राशि वाले आपको लेकर के किस एनर्जी में है? वर्गोस, इफ़ यू आर डीलिंग विद एरीज, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन लव्स यू सो वेरी मच। भाई दिस पर्सन इज सो इन लव विद यू, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बड़ा आपको खोने से भी डरते हैं। ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ये बाहर के लोगों की वजह से होती है, अदरवाइज आप दोनों की ही एनर्जी एक दूसरे के लिए बड़ी प्योर है, बड़ी अच्छी है, बड़ी सात्विक हैं। यू बोथ लव ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बड़ा पवित्र बॉन्ड है ये, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही इमोशनल दिखाई दे रहा है। एरीज पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए वर्क करने को तैयार है, अपना 100% देने को तैयार हैं। एरीज को आप बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं, आपको बहुत लकी भी मान रहे हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि आपको गिफ्ट्स वगैरह देना चाहते हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस लव्स यू सो वेरी मच। ये आपके अलावा किसी और की तरफ देखते हुए या किसी और से बात करते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। टॉरस के साथ कुछ हुआ है जो वो आपसे शेयर भी करना चाहते हैं, कोई गुड न्यूज़ है इनकी जो ये आपको बताना चाहते हैं। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। गेट टुगेदर चाहते हैं आपके साथ, यानी आपसे मिलेंगे भी, बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं, आपकी पिक्चर्स को जूम इन जूम आउट करके देखते रहते हैं। दिस पर्सन इज सो इन लव विद यू, ठीक है जी। इफ़ यू आर डीलिंग विद जेमिनाई, अगर आप किसी जेम्स के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पर ब्लॉकेज है जो बहुत जल्दी खुलने वाली है। जेमिनाई इज मिसिंग यू सो रियली वेरी हार्ड, ये आपको बड़ा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पर ब्लॉकेज खुलती हुई दिखाई दे रही है। इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज ज़रूर आएगा, 101% आएगा। ये आपको कॉल मैसेज किए बिना रहेंगे नहीं, बिकॉज दिस पर्सन लाइक्स यू सो वेरी मच, ठीक है जी। अभी थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, अदरवाइज ये आपके साथ मैरिज मैनिफेस्ट करते हैं, आपको परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ वाली एनर्जी में देखते हैं, आपको अपने लिए बहुत लकी भी मानते हैं। आपके साथ इनके फाइनेंसेस भी अच्छे रहते हैं, तो यू आर एक्चुअली लकी फॉर हिम, ठीक है जी, और हर, ठीक है जी। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। इफ़ यू आर डीलिंग विद कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, कैंसर इज़ डबल माइंडेड, ये बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड हैं इस वक्त। एंड आपको और इस रिलेशन को लेकर के श्योर भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्फिडेंट भी नहीं है। कैंसर अभी टाइम लेंगे इस रिलेशन में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा किसी और की एडवाइस ले रहे हैं, दो लोगों की एडवाइस ले रहे हैं, दोनों ही फीमेल दिखाई दे रही हैं, दोनों ही इन्हें मिसगाइड कर रही हैं, मिसफीड कर रही हैं, आपके अगेंस्ट कर रही हैं, ठीक है जी। तो येस, कैंसेरियंस डबल माइंड है इस वक्त एंड किसी और के इन्फ्लुएंस में चल रहे हैं, अभी वो आपकी नहीं सुनेंगे। इफ़ यू आर डीलिंग विद लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, लियो लाइक्स यू बट लियोज एफर्ट नहीं डालना चाहते। लियोज आपको पसंद करते हैं लेकिन लियो को ब्रेक चाहिए। ये इस रिलेशन में अभी एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं, ये ब्रेक लेना चाहते हैं, स्लो चलना चाहते हैं, ठीक है जी। स्लो चलने की एनर्जी है। तो येस, लियोज लाइक्स यू, लियोज आपको पसंद करते हैं लेकिन अभी अपने पर फोकस्ड हैं, आप पर फोकस नहीं है। इफ़ यू आर डीलिंग विद वर्गो, वर्गो अगर आप किसी वर्गो के ही साथ डील कर रहे हैं, वर्गो इज़ डिस्टर्ब्ड, ये थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहे हैं, इनके कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी कलह कलेश चल रही है, मन मुटाव चल रहा है, कुछ लोग इन्हें परेशान भी कर रहे हैं, इनका काम भी अटक रहा है, फाइनेंसेस अटक रहे हैं। हाँ, तो ये थोड़े से डिस्टर्ब हैं, आपके लिए पॉजिटिव हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन डिस्टर्ब्ड हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं,
लिब्रा लाइक्स यू सो वेरी मच, बट लिब्रा की मदर आपकी अगेंस्ट है। यहाँ पर मदर और मदर फिगर की एनर्जी है जो आपके बिल्कुल अगेंस्ट दिखाई दे रही हैं। लिब्रा वॉन्ट्स यू, लिब्रा लाइक्स यू, लिब्रा आपके लिए 100% भी देना चाहते हैं, लेकिन लिब्रा के फैमिली मेम्बर्स मानते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए लिब्रा थोड़े से डिस्टर्ब, परेशान दिखाई दे रहे हैं। बट लिब्रा लव्स यू, लिब्रा लाइक्स यू, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज मिसिंग यू सो रियली वेरी हार्ड। ये आपको बड़ा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपको परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ वाली एनर्जी में देखते हैं, लेकिन इनके भी पेरेंट्स आपके लिए मानते हुए नहीं दिखाई दे रहे, एंड इनके पेरेंट्स इनको किसी और के लिए फोर्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो येस, ज़बरदस्ती इनको थर्ड पार्टी में डालने की कोशिश की जा रही है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, आपको बड़ा मिस कर रहे हैं। अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं तो आपको इनसे बात करनी चाहिए, थोड़ा टाइम निकालिए एंड इनसे बात कीजिए, इनकी प्रॉब्लम सुनिए, क्योंकि ये मेंटली डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, आपको पसंद करते हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद सैज, अगर आप किसी सैज के साथ डील करते हैं, सैज लव्स यू सो वेरी मच। सैज आपको परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ वाली एनर्जी में देखते हैं। सैज आपके साथ मैरिज मैनिफेस्ट करते हैं, एंड सैज आपके साथ मैरिज को लेकर के सीरियस हैं, आपको लेके सीरियस हैं, इस रिश्ते को लेके सीरियस हैं, आपको बड़ा पसंद करते हैं। इस रिश्ते को लेकर के इनको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील आ रही है, आपको लकी मान रहे हैं, होपफुल हैं इस रिलेशन के लिए, 100% अपना देंगे। एंड आपसे बढ़कर इनके लिए कोई भी नहीं है, आपसे ऊपर ये किसी और को रखते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। सो मच अट्रैक्टेड टू यू, फुल्ली अट्रैक्टेड, एंड आपको अपना सब कुछ देने के लिए भी तैयार दिखाई दे रहे हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद कैप्रिकॉन, अगर आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, कैप्रिकॉन इज़ कन्फ्यूज्ड, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, ये आपको पसंद करते हैं लेकिन ये कन्फ्यूज्ड हैं। इनको कभी कभी डाउट होता है कि ये लव है कि लस्ट है, सिर्फ अट्रैक्शन तो नहीं है, सिर्फ अफेक्शन तो नहीं है, प्यार है नहीं है। ये अपनी थॉट्स को लेकर के क्लियर नहीं है, ये अपने आप को लेकर के क्लियर नहीं है, इसलिए इनको टाइम लग रहा है, इसलिए स्लो चल रहे हैं। आपको भी इनके साथ स्लो चलना चाहिए, क्योंकि ये आपको पसंद तो करते हैं बट ये खुद डाउटफुल हैं, ठीक है जी, ये खुद डाउटफुल हैं, एंड डाउटफुल इसलिए भी हैं, ये किसी की एडवाइस ले रहे हैं, ठीक है जी। इफ़ यू आर डीलिंग विद एक्वेरियस, अगर आप किसी एक्वा के साथ डील कर रहे हैं, एक्वा लव्स यू सो वेरी मच, बट यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी, लेकिन अच्छी बात यह है, गुड न्यूज़ ये है कि ये थर्ड पार्टी निकलती हुई दिखाई दे रही है, एक्वेरियस खुद इसको निकाल रहे हैं, एंड एक्वाज आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। एक्वाज आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ फुल्ली अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए बहुत ही एफर्ट डालने वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। तो येस, दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू एंड लाइक्स यू सो वेरी मच। इफ़ यू आर डीलिंग विद पाइसीज, अगर आप किसी ऐसी पाइसी के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ वेरी नेगेटिव, बहुत नेगेटिव हो रखे हैं ये इस वक्त, इनका मोराल बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं है, आपको बड़ा मिस कर रहे हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखाई दे रहा है चीज़ों को लेकर के, ये आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं रहे हैं, ये एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, एफर्ट डालते हुए दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है इन्होंने चीज़ों से हार मान ली है, ये हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं आगे बढ़ने की, कोशिश करने की नहीं। पाइसेस चाहें तो एफर्ट डाल सकते हैं, लेकिन ये डाल नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, इनकी लाइफ में मोटिवेशन ख़त्म हो चुका है, ठीक है जी, मोटिवेशन, डिसिप्लिन सब खत्म हो चुका है इनकी लाइफ में, बस आपको मिस कर रहे हैं, बस याद कर रहे हैं, याद करके उदास हो रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, रोने वाली एनर्जी में, क्राइंग एनर्जी में, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं, इनको करना चाहिए, कर नहीं रहे हैं, इनके अंदर पोटेंशियल है लेकिन ये कर नहीं रहे हैं जानबूझ के, ठीक है जी। एंड एक्वास की तरफ से एक एनर्जी और आई थी कि आपके लिए किसी से भी लड़ने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर वर्गोज, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।